हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर। आज का करंट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी कैंडिडेट को एक चीज इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि जिन बच्चों ने हमारा जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप इंस्टॉल नहीं करा उनको हम बता दें कि हमारी ऐप के ऊपर लॉन्च हुआ है जेकेएसएसबी का एक स्पेशल बैच, जिसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कोर्स फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम, जिसमें आप लोगों का नैब तहसीलदार, पटवारी, जेकेपीएसआई जैसे एग्जाम्स के लिए प्रॉपर कोचिंग कोर्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे। और अभी के लिए यहाँ पे स्पेशल ऑफर भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा अभी कोई फॉर्म लिखना नहीं है, तो आपको बता दूं कि हम लोगों ने इस कोर्स को जल्दी इसलिए स्टार्ट करा है सो दैट कि आप लोगों को अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस हो जाए और जब एग्जाम की फॉर्म नोटिफिकेशन निकले तो आप उस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली क्रैक कर सको। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको लिखना है सिंपल NT and JKPSI। जैसे आप ये लिखोगे आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। इंस्टॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारी फ्री क्लासेस भी अपलोडेड है यहाँ पे, और ज्वाइन करने से पहले आप जितनी भी हमारी फ्री क्लासेस हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि रिसेंटली वेयर वाज द 14th ईस्ट एशिया सबमिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। कहने का मतलब ये कि 14th ईस्ट एशिया समिट की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो कहां पे हेल्ड हुई। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज वेंतिना। ठीक है, वेंतिना एक जगह है, वहां पे ईस्ट मतलब ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो हेल्ड हुई है। और इंडिया की तरफ से जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कौन? एस जयशंकर, इन्होंने ये अटेंड करी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज ग्रीनियम रिसेंटली मेंशन इन न्यूज। तो ग्रीनियम जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। बताइए है क्या है ये? बेसिकली क्या है ये? एक तरह का मतलब जो ग्रीन बॉन्ड है ना, तो उनके ऊपर मतलब द सेविंग एंड इश्यूज ऑफ अ ग्रीन बॉन्ड रियलाइजेज ऑन द एसोसिएटेड कूपन पेमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्रीनियम जो है ये आपके बॉन्ड के रिलेटेड है। क्लियर? और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने बेसिकली इस चीज़ पे एम्फसाइज करा है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए इस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? ग्रीनियम। क्लियर? तो इसीलिए ये वर्ड जो है ये न्यूज़ में था और आप लोग इसे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली रिसर्चर स्पॉटेड मैग्नेटो फॉसिल्स इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो मैग्नेटो फॉसिल्स जो है वो कौन सी रीजन में इंडिया के स्पॉट हुआ है? तो इसका जो आंसर है दैट इज लद्दाख। तो लद्दाख में बेसिकली डिस्कवर हुआ है मैग्नेटो फॉसिल्स। ओके, तो ये बेसिकली क्या है? ये कुछ ऐसे फॉसिल्स होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है दैट इज मैग्नेटो फॉसिल्स बोला गया। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च सिम्स। अब ये सिम वो वाली सिम नहीं है जो आप लोग मतलब हम लोग यूज करते हैं, वो सिम नहीं है। दिस इज अ सिम विच इज रिलेटेड विद, मतलब इस सिम का जो फुल फॉर्म है दैट इज स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, इस सिम का फुल फॉर्म क्या है? स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो सिम 2.0 जो है अपग्रेडेड वर्जन जो है मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च करा है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो आंसर जो है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ऑब्वियसली बात है, जब बात स्टील की हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ही उसे अपडेट करेगी। ठीक, तो ये बेसिकली पहले भी था, ये मतलब सिम जो पार्ट मतलब इसका पहले भी था, लेकिन ये 2.0 मतलब एक अपग्रेडेड वर्जन सिस्टम जो है वो लॉन्च करा गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिसीव अप्रूवल ऑफ फंडिंग 215.6 million from the Green Climate Fund for Financing Mitigation and Adaptation Project। तो कहने का मतलब ये कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ है 215.6 मिलियन डॉलर का फंड। ठीक है, किसके लिए? फाइनेंस मिटिगेशन के लिए एंड अडॉप्टेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिडबी। क्या आंसर है? सिडबी। और सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको रिसीव हुआ है मतलब 215.6 मिलियन डॉलर। किससे? फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड से। किसके लिए? फाइनेंसिंग मिटिगेशंस एंड अडॉप्टेशन प्रोजेक्ट फंड। ठीक, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और हाँ, ये किसके अंडर ऑपरेट होता है? ठीक है, ये बेसिकली जो लिखा है ना यहाँ ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये किसके अंदर ऑपरेट होता है? यूएनएफसीसी के अंदर। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वो न्यूज में देखने को मिला, आप बताइए कौन सी स्टेट में ये लोकेटेड है। ठीक है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। कहाँ पे लोकेटेड है ये, तमिलनाडु में। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2013 में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द आईटी सक्षम युवा स्कीम 2024, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने आईटी सक्षम युवा स्कीम 2024 जो है वो लॉन्च करी है रिसेंटली। इसका जो आंसर है दैट इज हरियाणा। तो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है लॉन्च करा आईटी सक्षम युवा स्कीम 2024, किसके लिए, ताकि जितने भी यूथ हैं उनको एम्पावर कर सके और अराउंड मतलब और जॉब्स जो है वो क्रिएट कर सके। 5,000 जॉब्स जो है वो क्रिएट कर सके इसके फर्स्ट फेज में। ठीक है, तो मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं एटलीस्ट इस मिशन के अंदर 60,000 जो लोग हैं, 60,000 जो युवा हैं, यंग पीपल है जो पुअर बैकग्राउंड पुअर फैमिली से है, उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है टू ऑब्जर्व विच डे एज संविधान हत्या दिवस एवरी ईयर। मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है एक दिन मनाना, ऑब्जर्व करना, और उस दिन का नाम है संविधान हत्या दिवस। ठीक, तो हर साल ये बेसिकली किस दिन इन्होंने लागू करा है कि इस दिन जो है वो संविधान हत्या दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज 25 जून। क्या आंसर है, 25 जून को। ठीक है, अब ये बेसिकली क्यों है, क्यों ऐसे मतलब 25 जून को इन्होंने ऐसा संविधान हत्या दिवस जो है वो किस चीज की वजह से इन्होंने ये दिन जो है वो मनाना शुरू करा है, क्यों, क्योंकि जो इमरजेंसी इम्पोज करी गई थी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा उस 1975 में, तो उस चीज की यादगार लगा लो या उस चीज के लिए ही ये संविधान हत्या दिवस जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा हर साल। कब, 25 जून को। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ये विशालगढ़ फोर्ट जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। आप क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ठीक, विशालगढ़ फोर्ट जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। क्या आंसर है, महाराष्ट्र। तो बेसिकली अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो इस विशालगढ़ फोर्ट के ऊपर मतलब इसकी तरफ रुखान हुआ। तो फिर उसके बाद मतलब जितने भी लोकल शॉपकीपर्स थे या अदर जो लोग थे उन्होंने वायलेंस जो है वो कर दिया कि भाई इससे हम लोग नहीं अधीन करने देंगे या इसको हम वो मतलब एंक्रोचमेंट ड्राइव के अंदर इसको नहीं आने देंगे। तो अब क्वेश्चन में हमने बेसिकली करंट के अकॉर्डिंगली यही है कि कौन सी स्टेट में ये लोकेटेड है, तो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, इट इज़ इन महाराष्ट्र। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल पासवर्ड इंडेक्स। तो इंडिया अभी रिसेंटली जो ग्लोबल पासवर्ड इंडेक्स जो रिलीज हुआ है इंडिया को, उसमें कौन सा रैंक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आज लाइट थोड़ा इशू है, इसलिए जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट हैं एनटी और जेके पीएसआई वाले, तो आपके बैच में जो लेक्चर्स अपडेट होंगे मे भी थोड़ा लेट हो सकता है या बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।